हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 का 2025 बोर्ड्स के लिए सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं वो डिटेल में हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो लास्ट ईयर के जैसा ही एग्जैक्ट हमारा सिलेबस है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। यस, बट जिन भी बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी है, उनको कुछ चीजें डिलीट करनी पड़ेंगी, तो वो मैं बता देती हूँ। तो डायरेक्ट इतने सारे चैप्टर्स तो आपके डिलीटेड ही हैं। सॉलिड स्टेट आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ना है, सरफेस केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स ये भी नहीं पढ़ना है, इसमें पूरी मेटलर्जी थी। देन पी ब्लॉक आपका डिलीट हो चुका है, पॉलीमर्स डिलीट हो चुका है, एंड ऑल्सो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये चैप्टर डिलीट हो चुका है। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं। सिर्फ आप लोगों को 10 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं अब केमिस्ट्री क्लास 12 में। ठीक है, अब देखो ये चैप्टर्स डिलीटेड हैं सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बट अगर आप लोग सीयूईटी, जे या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने ही पड़ेंगे। ये चैप्टर्स उस केस में डिलीटेड नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अगर आप लोगों ने सोच रखा है कि आगे चल के हम लोगों को सीयूईटी देना है, तो आप लोगों को न्यू एनसीईआरटी नहीं, ओल्ड एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहना है, ओल्ड एनसीईआरटी से ही प्रिपरेशन करनी है, नई वाली नहीं लेनी है, क्योंकि नई में रैशनलाइज्ड सिलेबस है, विच मींस ये चैप्टर्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो टोटल हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। 10 चैप्टर्स हैं, अभी आप लोगों को मैंने बताया। जो केमिस्ट्री है वो 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड रहती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो देखो यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये आते हैं हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मार्क्स देख लो 7 + 9 + 7, तो इंपॉर्टेंट है फिजिकल भी। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स आते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो यहाँ पर 7 + 7 विच मींस 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे होंगे। जो हमारी इनऑर्गेनिक है ना, वो सबसे ज्यादा आसान है, सबसे सिंपल है और 2 ही चैप्टर्स है, इसीलिए इसकी वेटेज सबसे कम है। उसके बाद ये जो 5 चैप्टर्स हैं ये आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तो कुछ बेसिक्स आपके जो क्लास 11th के हैं उनको पहले क्लियर कर लेना, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th की स्टार्ट करना। ठीक है, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पूरा हमने देख लिया है। अब चैप्टर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला सॉल्यूशंस है। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हेनरी लॉ सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ पर देखो मेंशन्ड है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, इसी के अंदर हमारा हेनरीज लॉ भी आता है, तो आप लोगों को हेनरीज लॉ भी पढ़ना है। बाकी तो जितने टॉपिक्स थे वो एज इट इज है, यहाँ पर कुछ भी डिलीटेड नहीं है। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सब कुछ है, यहाँ पर भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है। यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग। सेम गोज फॉर केमिकल काइनेटिक्स ऑल्सो, यहाँ पर जितने टॉपिक्स हैं सारे हमें पढ़ने हैं। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पर भी देखो सब कुछ पढ़ना है। जो KMnO4 है, K2Cr2O7 है, इनकी जो रिएक्शंस हैं, प्रिपरेशन है, वो सब आपको देखनी है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को पढ़नी है। ऑल्सो लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आपके सिलेबस में है, तो यहाँ पर भी कुछ डिलीटेड नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी आप लोगों को सब कुछ पढ़ना है, यहाँ पर भी कुछ डिलीटेड नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। इस वाले चैप्टर में देखो यहाँ पर ना प्रिपरेशन कहीं पर भी लिखी नहीं है, यहाँ पर नॉमेनक्लेचर लिखा है, CX बॉन्ड का नेचर, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, बट प्रिपरेशन यहाँ पर नहीं लिखी है। तो प्रिपरेशन बहुत सारे बच्चे बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, बट आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू पीपल दैट डू नॉट लीव द प्रिपरेशन मेथड्स, बिकॉज ऑलरेडी 6 चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं। तो भले ही यहाँ पर सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा है, स्टिल ये टॉपिक आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में, सो यू डू नॉट हैव टू लीव द प्रिपरेशन। ठीक है, पढ़नी है आपको प्रिपरेशन। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाले चैप्टर में भी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर लिखा है कि सिर्फ हमें प्राइमरी अल्कोहल्स की पढ़नी है, सेकेंडरी और टर्शरी की नहीं पढ़नी है। ठीक है, बट अगेन यहाँ पर से भी क्वेश्चन आ सकता है, रीजन वही है कि 6 चैप्टर्स तो यार डिलीट ही हो चुके हैं, तो ये भी नहीं पढ़ोगे तो क्या ही फायदा है, तो ये भी आपको पढ़ने हैं। वैसे भी अगर आपको प्राइमरी का समझ में आ गया तो सेकेंडरी और टर्शरी जो है दे आर सिमिलर। ठीक है, तो डिफिकल्टी आपको नहीं होगी, तो सब कुछ पढ़ लेना। तो अगेन यहाँ पर भी हमें सब कुछ ही पढ़ना है। देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर भी सब कुछ है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। एमीन्स वाले चैप्टर में ना कहीं पर भी क्वार्टरनरी एमीन्स जो है वो मेंशन्ड नहीं है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी भी है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है,
बट यहाँ पर क्वार्टरनरी नहीं लिखा है, बट अगेन आपको ये भी पढ़ना है, ठीक है। अब आप कह रहे होगे कि मैम ये सब डिलीटेड है, लिखा नहीं है, बट आप स्टिल कह रहे हो कि पढ़ना है। द रीजन इज वेरी सिंपल कि ऑलरेडी इतने सारे चैप्टर्स डिलीटेड हैं, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स छोड़ के रिस्क लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, ठीक है। देन है यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर। अगेन देखो यहाँ पर प्रोटीन्स का जो टाइप है वो गिवन नहीं है कि हमें टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स भी पढ़ने हैं, बट आप लोग पढ़ लेना, दो टाइप होते हैं, ग्लोब्यूलर एंड फाइब्रस, दोनों आप लोगों को देखने हैं। एंड देन हार्मोन्स का आपको सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए, स्ट्रक्चर आप लोगों को नहीं पढ़ना है। अब जहां पर भी एलिमेंट्री आइडिया या क्वालिटेटिव एनालिसिस इस तरीके की चीजें लिखी होती हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो उसका सिंपल सा यही मतलब है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ज्यादा डिटेल में उस चैप्टर को या उस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 10 चैप्टर्स हैं, पूरा सिलेबस मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। स्टिल इन केस कोई डिफिकल्टी होती है, कोई चीज नहीं समझ में आती है, सो यू कैन सिंपली आस्क इन द कमेंट बॉक्स। So that is it for this video. I'll see you guys in the next video. Till then, bye everyone. Take care and all the very best.